राष्ट्र माता का सम्मान देगी गौ माता को, तो जन सामान्य उस बात को समझेगा। गौ के महत्व को समाज में पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। हमारे पूर्व राजाओं ने, चाहे राजा दिलीप हों, चाहे रघु हों, चाहे दशरथ जी महाराज हों, चाहे भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही गौ रक्षा के लिए हुआ। गाय के बछड़े के पूंछ को पकड़ करके दौड़ने में ही वो अपना गौरव समझते थे। ऐसे हमारे भगवान जगन्नाथ जी थे, जो कि गौ संरक्षण के लिए पूरा जीवन उन्होंने दिया। तो हमारे जब भी जो राजा हुए, जो भी हमारे भगवान का अवतार हुआ, उस अवतार में उन्होंने गौ के प्रयोजन को ही सिद्ध किया। तो जो इस समय के हमारे महत्वपूर्ण लोग हैं, जब वो समाज में कहेंगे कि भाई गौ का ये स्थान है, तो जन सामान्य के मन में गौ के लिए विशेष भावना उत्पन्न होगी। गौ माता को लेकर के केंद्रीय कानून बनाया जाए। अभी क्या हो रहा है कि अलग अलग राज्य में कहीं गौ संरक्षण का कानून है और कहीं गौ काटने का कानून है। तो जैसे हम एक कमरे में गाय को काटना निषेध कर दिया, हमें दूसरे कमरे में काटने की पद्धति हमने बना दी। तो किसी प्रदेश में नहीं काट सकते आप, लेकिन काटने की इच्छा हो तो दूसरे प्रदेश में ले जाके आप काट लीजिए। तो इस कानून से पूरी तरह से गौ माता के इस आंदोलन में गौ माता के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। सच्चे अर्थों में, सच्चे अर्थों में न्याय यदि प्राप्त करना है तो जैसे एक देश एक संविधान, वैसे ही गौ माता के लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता है, समेकित कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि पूरे भारत भूमि के ऊपर गौ हत्या का कलंक पूरी तरह से समाप्त हो जाए। जब तक इस भारत भूमि के ऊपर एक बूंद भी रक्तपात होता रहेगा गौ माता का, तब तक हम सुखी नहीं हो पाएंगे, हम प्रसन्न नहीं हो पाएंगे, ना हम विश्वगुरु बन पाएंगे, ना हम सोने की चिड़िया बन पाएंगे। यदि हमको विश्वगुरु बनना है सच्चे अर्थों में, यदि सोने की चिड़िया भारत देश को बनाना है सच्चे अर्थों में, तो हमें गौ का संरक्षण करना होगा। जब हम गौ की बात करते हैं तो इस बात को समझना पड़ेगा कि जर्सी गौ नहीं है। जर्सी एक आजकल एक नस्ल बहुत प्रभावित, चारों तरफ जर्सी का दूध पीते हैं लोग, तो जर्सी गाय नहीं है। हम इस आंदोलन में जिस और बाकी क्रॉस भी कर दे रहे हैं, ब्रीडिंग कर दे रहे हैं, करके नस्ल बिगाड़ दी जा रही है। तो जो शुद्ध देसी नस्ल की गौ है, जिसको हम वेद लक्षणा गौ कहते हैं, जिनको पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने रामा गौ नाम दिया है, उस रामा गौ को ये प्रतिष्ठा प्राप्त हो, उसके लिए ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। गौरक्षा के आधार पर भी हमारे देश में समाधान नहीं दिखाई देता, और इसका वास्तविक समाधान केवल ये है कि गौ माता की प्रतिष्ठा की जाए। उसे रक्षा की जरूरत नहीं है, आप प्रतिष्ठा करो, गाय से प्रेम करो। जैसे गोविंद गोपाल, उसके बिना रह नहीं पाते थे भगवान कृष्ण ने माखन की लीला करी, मक्खन चोर कहलाए, माखन चोर तक का नाम ले लिया। इसलिए लिया कि इससे प्रचार बढ़ेगा। आगे मान लिए भगवान जगन्नाथ जी लीला कर रहे हैं कोई, अब उस लीला में जो गोविंद ने लीला करी, अगर सामान्य घटना करते तो कौन ध्यान देता, लेकिन जब चोरी करी तो पूरे ब्रज में खबर फैल गई, यार ये नंद को छोड़ो, क्या काम करोगे। तो ये जो बात फैली, इस बात से ये बात निकल कर आई कि आप फोटो खींची उस समय, जैसे आप पत्रकार मौजूद हैं, उन पत्रकारों ने उस समय फोटो खींची कन्हैया जी की माखन चुराते हुए। तो भगवान ने गोमाता के प्रचार के लिए जहां चोर का नाम धारण कर लिया हो, जिस देश में भगवान कृष्ण ने गोचारण की लीला की हो, भगवान ने अपने आप में यशोदा माता के कहने निवेदन करने पे भी कि बाबा अपने ग्वाल बाल को ये कह रही थी गोविंद को कि आप चप्पल पहन के जाओ, गोचारण को जा रहे हो, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मेरी गैया पैदल चलती है तो मैं नंगे पैर गौचारण करूंगा। ऐसी पवित्र भावना अगर हमारे अंदर अंगीकार होगी, सभी सनातनी ऐसे प्यार करेंगे। और भारत का संविधान, देखिए एक बात कहते हुए अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूं, समय ज्यादा हो जाता है। संविधान की धारा 25 हमें अधिकार देती है कि हमें हमारी धार्मिक आस्था है उसका सुरक्षा करने का हमें अधिकार है अपने